अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और यहाँ मैं आपको एक नई स्टोरी सुना रही हूँ। है तो बहुत दुख भरी, लेकिन सुना इसलिए रही हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं कि अब किसी की मदद नहीं करते, कि वो समझते कि शायद ये ड्रामा कर रही है और ये ऐसी हैं। तो इस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो चलें, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। तो यहाँ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक औरत की स्टोरी सुना रही हूँ। वो औरत, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, और जब मुसीबत आए तो सबसे पहले खड़ी होती है। हालांकि उसको कितनी मुसीबतें झेलना पड़ती हैं ये सिर्फ वही जानती है। तो बहरहाल ये एक औरत का जो मैं बता रही हूँ उसका स्टार्ट में यहाँ से लूँगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा उसके साथ कुछ हुआ है। तो ये जो है सैलानी के उस पे गई थी। उससे पहले, सैलानी में जाने से पहले मैं आपको बताऊँ, ये एक वर्कशॉप पे रहती थी। एक आदमी ने जो है इनको अपनी दुकान पे ही जगह दे दी थी कि आप यहीं रहें, क्योंकि इनके शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थे कि वो बिस्तर पे ही रहते हैं, वो नहीं उठ सकते। फिर उसके बावजूद मतलब वो काम करना और बच्चों को देखना, बच्चे भी इतने बड़े नहीं, जिसमें से एक एबनॉर्मल है और वो बच्चा कभी कभार जो है वो बाहर चला जाता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी के घर पे काम करना भी। तो बहरहाल एक वर्कशॉप है वो का मतलब रहती थी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें वो किस तरह से रहती होगी। तो उनको किसी ने सैलानी का कहा, तो वो सैलानी गई और सैलानी से उन्होंने अपने घर का कहा कि मुझे कोई छत मिल जाए तो चलो मैं एक जगह सुकून से अपने बच्चों को लेके बैठ जाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्कशॉप है और वहाँ पर दुकान है, दुकान में आपको पता आना जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सैलानी वालों ने मतलब जो उनका प्रोसेस होता है वो सारा उन्होंने किया और उनको घर दिया। और घर जो है उनका जो एक मतलब उनके नाम नहीं है, सैलानी वालों ने अपने ही नाम करा है। जाहिर सी बात है आजकल चीटिंग इतनी होती है तो लोग अपने नाम कर लें या कुछ कर लें तो वो अपने ही नाम रखते हैं। खैर बहरहाल वो उनकी अपना एक इदारे का वो है एक प्रोसेस होता है जो वो ही जानते। तो बहरहाल सैलानी वालों ने घर क्या दिया, तो जो लोग उनकी थोड़ी बहुत मदद करते थे वो भी हट गए, और प्लस जो उनके ख़ानदान वाले जो कहते थे कि हाँ ये गरीब हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे पीछे हट गए कि भाई तुम बहुत अमीर हो गए हो और तुम्हारे पास तो घर हो गया और ये हो गया, वो पता नहीं क्या क्या अपनी जगह से। तो वो औरत ये कहती थी कि सिर्फ घर ही तो हुआ है, घर को बैठ के क्या मैं खा रही हूँ, खाना तो चाहिए ना, राशन तो चाहिए ना, लेकिन वो चीज़ नहीं समझते। यहाँ पर लोग ये बस कहते हैं बस जो रोता रहे, हर वक्त रोता रहे ना, बस वही सही है, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो। बस ज़रा सा सैलानी वालों ने उनकी क्या मदद करी, उनके समझे दिन बहुत ख़राब हो गए और उन्होंने जो है क्या कहते हैं फिर सब जगह जाहिर सी बात है बात करना शुरू करी। तो अपने रिश्तेदार जो, खैर उस बेचारे ने बहुत जुल्म से, उसके ससुराल वाले भी कोई ख़ास अच्छे नहीं, उसको अक्सर मारने भी आ जाते थे और पता नहीं क्या क्या उनकी स्टोरी है। मतलब बहुत ज़्यादा उस बेचारी, मतलब वो क्या करे उसको नहीं समझ आता। यहाँ तक कि वो एक दफ़ा जो है 2 दिन उसके बच्चे भूखे रहे और एक बच्चा जो है वो बाहर गया कि माँ, एक बच्चा बहुत छोटा इसका है, वो एबनॉर्मल नहीं है, तो उसने सोचा कि माँ मैं बाहर जाता हूँ, मैं कुछ कमा के लाता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए या कुछ मांग लूँ। तो वो जाता, तो किन्नर वहाँ से जा रहा था एक ना, तो किन्नर ने उसको रोक लिया, पता नहीं उसके दिल में क्या आया, तो उसने उसको रोका। वो बच्चा रो भी रहा था, तो उसने उसको, फिर बच्चे ने उसको स्टोरी बताई, तो उस बच्चे ने कहा अच्छा। तो वो किन्नर उसके घर गया और उसने फिर सारी चीज़ें देखी, तो उसके पास जो पैसे थे उसने उस पैसों से उन लोगों को कुछ चीज़ें ला कर दी खाने की। आप ये देखें, किन्नर ने उसकी मदद की। आम नॉर्मल लोग यहाँ पर मदद नहीं कर रहे हैं, और किन्नर भी आपको पता है वो किस तरह मेहनत से कमाते, मतलब ज़्यादातर भीख मांगते, हर जगह जाकर मांगते, तो वो भी एक मेहनत ही कर रहे हैं। तो बहरहाल उसने मदद की। ये उसका आलम आप उसकी गैर गुरबत का देख सकते हैं। तो आप लोग ये सोचेंगे कि सैलानी वालों से उसने राशन का क्यों नहीं करा, तो वो जो है दोबारा नहीं गई उधर, क्योंकि उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसका बेटा जो इसी दौरान गुम भी हो गया था और बड़ी मुश्किल से वो मिला, और उस दौरान उसके शौहर की बहुत तबीयत ख़राब थी, तो वो सैलानी जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था।
और बार बार उसके मतलब उसको ये हो रहा था कि मैं दोबारा जाऊं, शर्मिंदगी हो रही। बहरहाल हो गई इसकी सेटिंग, करी है उसकी सेटिंग जो था, लेकिन बहुत परेशान हुई है वो, बहुत ज़्यादा परेशान हुई है और होती रहती है अक्सर। जाहिर सी बात है, आप कितना कितना आप किसी से वो कर लेंगे, ले लेंगे, आप जो खुद करते हैं उसमें और किसी से मांगने में बहुत फ़र्क हो जाता है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि देखें, अगर कोई सैलानी वाला मदद कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास सब कुछ आ गया है तो आप लोग बिल्कुल ही पीछे हट जाएं। तो यहाँ जो है लोग बस ये कहते हैं कि बस आप परेशान ही रहें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो औरत पता नहीं इतना सरवाइव कर रही है अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा, और एक औरत अपने शौहर को भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, और उसको समझ नहीं आता बाज़ औक़ात कि वो क्या करे। वो बाहर भी निकले तो किस तरह से निकले, क्या काम करे। वो कभी कुछ वो होते ना मोती के जो ब्रेसलेट वो बना रही होती, कभी लहसुन छील रही होती है, तो मतलब किसी भी तरह वो घर बैठे कुछ कर सके। तो बहरहाल सेटिंग की है उसकी, और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर सुनाने बैठे हैं तो काफ़ी आपको टाइम लगे कि आप लोग मतलब परेशान हो जाएंगे कि वाकई में बहुत गुर्बत है और वाकई में हो रही है। तो ऐसे में जो अच्छा हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो बहरहाल ये थी आज की स्टोरी। तो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।